आज का जो हमारा टॉपिक है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उसमें था हमारे पास सबसे पहले अटेंशन। अटेंशन वाला चैप्टर आज हमने पढ़ना है। तो उसके लिए ये कुछ अटेंशन क्या होता है इसका हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जी अटेंशन जो है बेसिकली at any given moment our senses organs are bombarded by a multitude of stimuli, यानी कि एक ही वक्त में हमारी सेंसेस पे बहुत से स्टिमुलस जो होते हैं वो हमलावर हो रहे होते हैं। जैसे कि अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें तो बहुत सी चीजें होंगी सराउंडिंग में, बहुत से स्टिमुलस होंगे। स्टिमुलस किसको कहते हैं? कोई भी ऐसी चीज जो बाहर माहौल के अंदर पाई जाए और आप पे आके अफेक्ट करे। बहुत से स्टिमुलस होते हैं, येट वी परसीव ओनली अ फ्यू ऑफ देम। अगर हम अपने इर्द गिर्द नजर दोहराएं तो बहुत से स्टिमुलस होंगे किसी जैसे कि फैन है और विंडो है। पेन अगर आपके हाथ में है या कोई आपस में बातचीत कर रहा है, ये सारी चीजें क्या है? स्टिमुलस है। यानी कि एक प्रेजेंट इन्वायरमेंट के अंदर जितनी चीजें पाई जाती होंगी वो सारी की सारी क्या कहलाएंगी? स्टिमुलस कहलाएंगी। इसमें अगर हम फर्दर स्टडी की तरफ जाएं तो बात का इस तरह होता है कि जी हम कुछ स्टिमुलस को परसीव करते हैं, कुछ को हम इग्नोर करते हैं, क्योंकि एक ही वक्त में सारे स्टिमुलस को ना हम परसीव कर सकते हैं ना अपनी तवज्जो दे सकते हैं। तो उस सूरत हाल में फिर हमें ये करना पड़ता है कि जी हम उनमें से जो अपने इंटरेस्ट की चीज़ें हैं, अगर सपोज मैं बाहर खड़ा हूँ, मुझे इंटरेस्ट है इस चीज़ में कि जी मैं परिंदों को देखूं, तो मैं परिंदों की बात की तरफ जाऊंगा, ना कि इर्द गिर्द अगर कोई मोटरसाइकिल कार वगैरह की आवाजें आ रही होंगी तो उनकी तरफ नहीं जाऊंगा। मेरी सारी तवज्जो किस चीज पर होगी? इस चीज पर होगी कि आया जो जिस चीज में मुझे इंटरेस्ट है। जैसे मैं परिंदों की आवाज को बहुत मॉर्निंग टाइम बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, तो मेरी सीधी अटेंशन जो होगी उस चीज की तरफ जाएगी। तो इसमें इसने ये कहा है कि फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू आर डीपली इन्वॉल्व्ड इन एन इंटरेस्टिंग स्टोरी बुक। मिसाल के तौर पे आप बहुत ज्यादा दिलचस्प कहानी पढ़ रहे हैं या कोई नोवेल पढ़ रहे हैं या कोई मूवी देख रहे हैं, यू आर नॉट यूजुअली डिस्ट्रीब्यूट बाय अदर स्टिमुलाई प्रेजेंट इन योर सराउंडिंग। तो आप डिस्टर्ब नहीं होंगे जो दूसरे स्टिमुलस आपके सराउंडिंग में मौजूद है, आपके इर्द गिर्द मौजूद है, क्योंकि आपकी सारी तवज्जो, आपकी दिलचस्पी उस बुक में है, उस वीडियो के अंदर है, उन चीजों के अंदर है जो आपकी इंटरेस्ट की हैं। उसके बाद आ जाता है फॉर दिस प्रोसेस ऑफ साइकोलॉजिकल सिलेक्टिविटी इज कॉल्ड द अटेंशन। ये जो हम इस अमल को, सारे निज़ाम को कि जी मुख्तलिफ स्टिमुलस हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, उनमें से जो हमारे इंटरेस्ट के उसको हम सिलेक्ट करते हैं। ये जो सिलेक्शन का अमल है जिस पे हम तवज्जो देते हैं उसको हम कहते हैं ये अटेंशन है। कि मुख्तलिफ स्टिमुलस प्रेजेंट थे, हम मूवी देख रहे हैं, हमारे इर्द गिर्द कोई भी जितना मर्जी शोर करे या जो कुछ मर्जी हो रहा हो, तो हम बहुत ज्यादा उसमें मगन होते हैं, हमारी तवज्जो सिर्फ किस चीज पे मरकूज है? मूवी पे। तो ये प्रोसेस जो होगा अटेंशन का। फॉर एग्जाम्पल एक और आपको इधर मैं एग्जाम्पल कोट करता हूँ कि आप मोबाइल के साथ लगे हुए हैं, सारे फैमिली मेंबर्स आपके इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं और मुख्तलिफ टॉपिक्स पर डिस्कशन हो रही है। आपको किसी के भी कि इसने कौन सी बात की, किस टॉपिक पे डिस्कशन की, कुछ इल्म नहीं होता। क्यों नहीं इल्म होता? क्योंकि वो आपके आप उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे, आप उस स्टिमुलस को जो है वो रिसीव नहीं कर रहे। तो आपके इर्द गिर्द बात का ये भी होता है इवन कि आपके माँ बाप या अंकल या बहन भाई आपको आवाज देते हैं, तो आप बिल्कुल मोबाइल पे मगन मैसेजेस कर रहे हैं या मूवीज देख रहे हैं या अपना कोई भी पसंदीदा शो देख रहे हैं। इस अमल के दरमियान होता क्या है कि जी वो वादे देते रहते हैं हमें उस तरफ तवज्जो। जब वो आके पकड़ के हिलाते हैं ना और ये कहते हैं कि जी ये वाली चीज जो है ना, कि आप जो ये वाली चीज जो है कि जी लाइक एज
वो पकड़ के हिलाते हैं कि जी आपने तवज्जो नहीं इस चीज़ की तरफ कि हम कब से आपको वादे दे रहे हैं। आप कहते हैं मुझे सुननी नहीं, मुझे पता ही नहीं चला क्योंकि वो आपके इंटरेस्ट की नहीं थी। इसलिए इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ये अटेंशन का एक प्रोसेस है। इसको आप जितना भी ये एक फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा है, इसको आप लोग रिवाइज़ करें। 1 मिनट मैं आप इसको रिवाइज़ करें, फिर हम फर्दर बात करें। उसके बाद आ जाता है जी, शुरू में क्या हुआ कि बहुत से साइकोलॉजिस्ट, जब साइकोलॉजी की इब्तिदा थी, तो बहुत से साइकोलॉजिस्टों ने इस बात में दिलचस्पी ज़ाहिर की, ये जानने में कि हम कैसे एक स्टिमुलस को नोटिस करते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों को नोटिस करते हैं और उसी टाइम में दूसरी चीज़ों को हम इग्नोर कर सकते हैं। ये कैसे सारा अमल हो रहा होता है? इसके लिए विलियम जेम्स ने बहुत से एक्सपेरिमेंट भी कंडक्ट किए। इसने कहा कि दैट वी कैन ओनली अटेंड टू वन थिंग एट अ टाइम, कि हम एक ही वक्त में एक ही चीज को अटेंड कर सकते हैं। देयर आर सेवरल स्टिमुलाई इन आवर इन्वायरमेंट दैट रीच आवर सेंसेस बट वी डोंट परसीव देम। बहुत से स्टिमुलस होते हैं हमारे। इसने कहा कि एक वक्त में हम एक ही स्टिमुलस पे फोकस करते हैं या उसको अटेंड कर सकते हैं। इसने कहा बहुत से स्टिमुलस होते हैं हमारी सराउंडिंग में जो आके हमारी सेंसेस के साथ, जो हमारे सेंसेस तक पहुंचते हैं, बट वी डोंट परसीव देम, लेकिन हम उन्हें परसीव नहीं करते। दैट इज वी आर नॉट अवेयर ऑफ देम, इस वजह से हमें उनके बारे में कोई इल्म नहीं होता। एट एनी वन टाइम, दिए गए वक्त में। फॉर इंस्टेंस व्हेन यू आर रीडिंग द पेज, मिसाल के तौर पे इसमें ये एग्जांपल दी गई है कि अगर आप कोई बुक का पेज पढ़ रहे हैं, कुछ मूवमेंट से कुछ लम्हों, कुछ मिनट्स गुजरे हैं कि आप उसके पेज को पढ़ रहे हैं, उसमें क्या होगा कि जी लुक अराउंड यू, 5-7 मिनट पढ़ें उस पेज को, उसके बाद अपने इर्द गिर्द देखें, तो आप देखेंगे कि बहुत से स्टिमुलस आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं। You will notice several objects, color, perhaps some sounds, आपको आवाजें भी सुनाई देंगी, कुछ कलर भी दिखाई देंगे। If there is a window, अगर वहाँ एक विंडो मौजूद होगी, you may perceive immovable object, तो आप बाहर की तरफ अगर झांकेंगे तो आपको बहुत सी चीजें नजर आएंगी, बहुत से लोग नजर आएंगे, बहुत सी गाड़ियां नजर आएंगी, ट्रैफिक साउंड नजर सुनाई दिए जाएंगे, म्यूजिक आप सुनाई देंगे इर्द गिर्द, अगर किसी ने कोई सॉन्ग वगैरह लगाया होगा या रेडियो वगैरह चल रहा होगा किसी का, तो वो सारी चीजें भी आपको सुनाई दे रही होंगी। नो फील द सॉफ्ट, अब आपने क्या करना है, ये सारी चीजें क्या थी, इर्द गिर्द थी। अब आप थोड़ा सा और काम करें कि अगर आपने जो भी कपड़े पहने हैं, मुख्तलिफ बॉडी के पार्ट पे उसका वजन फील करें, उसका दबाव महसूस करें। आप देखेंगे कुछ हिस्से बहुत ज्यादा रिलैक्स है और कुछ हिस्सों में बहुत ज्यादा तकलीफ है, क्योंकि ये सारी चीजें तो पहले भी थी जब आप बुक 5 मिनट तक पढ़ते रहे, लेकिन तब आपने इन सारी चीजों पर तवज्जो नहीं दी थी। तब सिर्फ आपकी तवज्जो किस पे थी, उस बुक के पेज, उस बुक रीडिंग पर थी। इर्द गिर्द जितनी बाद में हमने चीजें देखी, जैसे कलर्स हो गए या आवाजें हो गई या विंडो से बाहर चीजों की आवाजें जो आ रही थी उनकी तरफ तवज्जो दी, ये सारी चीजें तब भी थी जब हम बुक रीडिंग कर रहे थे, लेकिन हमने इन सबको इग्नोर किया और सिर्फ किस चीज को एक्सेप्ट किया कि बुक रीडिंग में हमारी दिलचस्पी थी तो हम बुक रीडिंग करते रहे। इसी तरह उसने कहा कि दिस प्रोसेस ऑफ फोकसिंग ऑन अ फ्यू स्टिमुलाई व्हाइल इग्नोरिंग अदर इज कॉल्ड द अटेंशन। अब आप ये कह सकते हो कि जब आप किसी भी जगह पे बैठे हो, उधर बैठे बैठे अगर आप कुछ स्टिमुलाई पे फोकस करते हो और कुछ को इग्नोर करते हो, इस सारे अमर को हम क्या कहेंगे, अटेंशन कहेंगे। In view of limited capacity of the brain to process and interpret sensory information,
it seems inevitable that we should be able to attend to certain things. अब माइंड के अंदर वो ब्रेन के अंदर कैपेसिटी बहुत ज़्यादा कम होती है, वो एक ही वक्त में बहुत ज़्यादा स्टिमुलस को ना रिसीव कर सकता है, ना उनकी इंटरप्रिटेशन कर सकता है, ना उन्हें मीनिंग दे के परसेप्शन के काबिल बना सकता है। इसलिए ये ज़रूरी है, वो कह रहे हैं कि जी वो स्टिमुलस को सिलेक्ट कर लेता है जो उसके इंटरेस्ट की हो या ज़रूरत के हों, उन पे वो उनको इंटरप्रेट करता है और उनको इस काबिल बनाता है कि हम उनको परसीव कर सकें। कुछ साइकोलॉजिस्टों ने बयान किया अटेंशन को कि ये एक ज़हनी कोशिश है। और कुछ ने कहा कि ये जितनी भी ज़हनी सहूलियात हैं, उनका एक पोल है और ऑल ऑफ आवर मेंटल एक्टिविटी दैट इज़ परसीविंग कि जितनी भी हमारी मेंटल एक्टिविटीज़ हो रही है, जितने भी हम मेंटली तौर पे काम कर रहे हैं, दैट इज़ परसीविंग, लर्निंग एंड रिमेंबरिंग। देखना हो गया, पढ़ना हो गया, ये याद करना हो गया। इन सारे कामों के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? ज़हनी कोशिश की ज़रूरत होती है। ये हम ज़हनी कोशिश कर रहे हैं, सच एज़ अ मेंटल एफर्ट और अटेंशन। इसके लिए ज़हनी कोशिश या अटेंशन की ज़रूरत होती है। यानी कि जिस चीज़ पे आप कोशिश कर रहे हो ज़हनी तौर पे, वो आपकी अटेंशन भी कहलाएगी, वो आपकी ज़हनी कोशिश भी कहलाएगी। सम टास्क रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ अटेंशन। कुछ टास्क ऐसे भी होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा हमें तवज्जो देने की ज़रूरत होती है, बिकॉज़ द स्टिमुलाई आर डिफिकल्ट टू प्रोसेस। क्योंकि जो स्टिमुलस होता है उसे बहुत मुश्किल होता है कि हम उसको प्रोसेस कर सकें। मिसाल के तौर पे यू हैव टू कंसंट्रेट वेरी हार्ड व्हेन यू व्हेन योर टीचर इज एक्सप्लेनिंग सम स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट। अब कोई आपको स्टैटिस्टिक के क्वेश्चन करवा रहा है या मैथ के क्वेश्चन करवा रहा है, तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत होगी। You have to concentrate very hard when your teacher is explaining some statistical concept or when you are writing a term paper या कोई आप टर्म पेपर सोल्व कर रहे हो, उसमें आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत होती है। और when you are writing sorry you your notes of are depend जब आप डिबेट के लिए अपने नोट्स तैयार कर रहे होते हैं, तब भी आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत होती है। टू अंडरस्टैंड एंड अकम्प्लिश सच टास्क यू हैव टू पे अ लॉट ऑफ अटेंशन। इस तरह के कोई भी टास्क है, चाहे वो स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए या कोई आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं या कोई आप डिबेट के लिए अपने नोट्स तैयार कर रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत होती है। To understand and accomplish such tasks, you have to pay a lot of attention because they required you to link together several pieces of information in order to make it a meaningful। क्योंकि इसमें ये होता है कि आपको बहुत से जो छोटे-छोटे पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं, उनको कलेक्ट करना होता है, फिर एक इंफॉर्मेशन बनाना होती है, फिर उसको आपने मीनिंग देके परसीव करना होता है। जैसे ऑलरेडी एक मरतबा पहले भी मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि आप लोगों ने वो इंसिडेंट जो जिसमें वकील जो थे वो हॉस्पिटल में गए और उन्होंने जाकर वहाँ तोड़-फोड़ की। आप लोगों को वो सारा इंसिडेंट याद होगा कि पहले इंफॉर्मेशन आ रही थी कि वकील सिर्फ हॉस्पिटल में दाखिल हुए। अब सिर्फ हॉस्पिटल में दाखिल हुए या तोड़ फोड़ की उधर जाके हम सब लोग कसूरवार किसको कंसिडर करना शुरू कर दिया था? वकीलों को कंसिडर करना शुरू कर दिया था। लेकिन जब हमने मजीद उस पर तवज्जो दी कि आखिर अगर उन्होंने ऐसा किया है तो इसके पीछे वजूहात क्या है? जब हमने वजूहात को जानने की कोशिश की तो हमें पता चला कि जी कुछ दिन पहले एक वकील अपनी वालदा के साथ हॉस्पिटल में आया था और उसने आके का लाइन में नहीं लगा था, जिसकी वजह से डॉक्टर्स ने कहा कि लाइन वाइज ही चेक किया जाएगा, जिस पे वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गया, गाली गलौज की और वहाँ से चला गया और डॉक्टर्स ने उन्हें वहाँ से निकाल दिया। अब इस सारे प्रोसेस को ये इंफॉर्मेशन हमें पीसीस की सूरत में मिल रही है। ये सेकंड इंफॉर्मेशन है। थर्ड इंफॉर्मेशन आई कि उसके कुछ दिन बाद डॉक्टर्स ने बकायदा एक डॉक्टर्स का इजलास हुआ, उसमें ऊंचे-ऊंचे उसने नारे लगाए और कहा कि जी वकीलों को हमने कैसा भगाया यहाँ से, ये उनके यानी कि कोई ये अदालत नहीं है जिसमें वो मुँह उठाए और आ जाए, इस तरह की कुछ बातें हुई। और उसके बाद
ये हुआ कि वो रिपोर्ट जो थी वो वकीलों तक पहुंच गई। ये तीसरी इंफॉर्मेशन आ गई। वकीलों को जब पता चला कि ये उनकी इंसल्ट किए जा रहे हैं, तो वो इस काबल फिर वो दोबारा एक ग्रुप की सूरत में हॉस्पिटल में, ये सारी इंफॉर्मेशन को जब आप समझेंगे, कलेक्ट करेंगे, तो आप इस काबिल हो जाएंगे। आपने जब अटेंशन बहुत ज़्यादा दी, तो आपको एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मिल गई, आपको परसेप्शन होगी कि कौन सी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व थी। इसी तरह एक और एग्जांपल दी गई है कि मिसाल के तौर पे एक आर्टिस्ट जो है वो अपनी पेंटिंग में बहुत ज़्यादा मसरूफ है। इस पेंटिंग में वो सडनली उसकी अटेंशन जो है वो डाइवर्ट हो जाती है। किस तरह डाइवर्ट हो जाती है? अचानक से आप बादल आ जाते हैं और बहुत सारे के उसे लग रहा है कि बारिश हो जाएगी, तो वो उसी वक्त पेंटिंग अपने को सेव करने में, एक साइड पे ले जाने में मसरूफ हो जाता है। टू मैनेज टू कॉल द फायर ब्रिगेड टू पुलिस फॉर हेल्प, या वो पुलिस या फायर ब्रिगेड को कॉल करता है कि वो उसकी हेल्प करें। तो उसके बाद आ जाता है कंडीशंस ऑफ अटेंशन। अटेंशन प्रोसीड परसेप्शन। अटेंशन होगी तो परसेप्शन होगी, अगर अटेंशन नहीं होगी तो परसेप्शन नहीं होगी। एंड often determine its characters in whole और in part, और इसकी जो इतनी भी खसूसियात हैं उसको एज अ होल या पार्ट की सूरत में रिसीव किया जाता है। When we focus on some specific object, अगर आप किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की तरफ तवज्जो दे रहे हैं, तो सच एज चेंज द वेदर, के अचानक से मौसम में तब्दीली रोनमा हो गई, अभी धूप निकली थी, अभी बारिश आना शुरू हो गई। अ कन्वर्सेशन विद द फिजिशियन, या आप अपने फिजिशियन से बात कर रहे हैं और आ क्रिकेट मैच या क्रिकेट मैच देख रहे हैं। ये इन सारे प्रोसेस में, इन सारे अमाल में आप बहुत ज़्यादा अटेंटिव होंगे। अटेंशन ऑफन शिफ्ट रैपिडली, ये बहुत तेजी के साथ चुटकियों में ये एक स्टिमुलस से दूसरे स्टिमुलस पे शिफ्ट होती है। एंड मे बी ऑफ द रिलेटिवली शॉर्ट ड्यूरेशन, और इसका जो ड्यूरेशन होता है वो बहुत कम होता है। सपोज यू वेंट विद योर पेरेंट्स टू अटेंड अ मैरिज सेरेमनी। मिसाल के तौर पे मिसाल ले लें कि जी आप अपने फादर के साथ, अपने वालिदैन के साथ किसी मैरिज सेरेमनी को अटेंड करने के लिए जाते हैं। You suppose you went with your parents to attend a marriage ceremony. Your parents were engrossed in conversation with their फ्रेंड्स। मिसाल के तौर पे आपके जो वालिदैन हैं वो अपने रिश्तेदारों या अपने दोस्तों के साथ बातचीत में मसरूफ हो गए, लेकिन उधर आपके जानने वाला कोई बंदा नहीं है। तो आप उस सूरत हाल में क्या करेंगे? कुछ देर आप इर्द गिर्द अपने देखेंगे, उसके बाद आपका नेक्स्ट जो ऑप्शन होगा वो ये होगा कि जी ये आप इर्द गिर्द देखने के बाद आप रंगीनियों की तरफ, यानी कि लाइट्स वगैरह अगर उधर कोई है, तो आपकी तवज्जो उस तरफ को जाना शुरू हो जाएंगी, कलरफुल लाइट की तरफ, और किस तरह से डेकोरेशन की है, आप उन सारी चीज़ों को देखना शुरू कर देंगे। What are the factors that make an object, person or situation attract or attention? ऐसी कौन सी वजूहात हैं जो किसी बंदे को, किसी चीज को, किसी बंदे को या किसी सूरत हाल को अट्रैक्टिव बनाती हैं कि हम मजबूर हो जाते हैं कि हम उस पर तवज्जो दें? दिस क्वेश्चन इज ऑफ इनॉर्मियस प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस। इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है प्रैक्टिकल लाइफ में इस सवाल की। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पे द मैन्युफैक्चर ऑफ अ new product make effort to advertise it in a manner that attract the attention of prospective consumer। ऐसे कंज्यूमर जो उस चीज को परचेज करते हैं या उससे मिलती जुलती किसी और ब्रांड की चीज को यूज करते हैं, तो अब एक नई चीज, प्रोडक्ट जो है वो कंपनी ने लॉन्च की है, तो अब कंपनी ने क्या करना है कि उसको इतना अट्रैक्टिव बनाना है, उसकी जो एडवर्टाइजमेंट है वो इस तरह की बनानी है कि जो लोग उस चीज में इंटरेस्ट लेते हैं लेकिन वो किसी और ब्रांड की यूज कर रहे होते हैं, तो
उनकी जो अटेंशन है इस चीज की तरफ आए, अट्रैक्ट करे, उसको तवज्जो देने पे मजबूर करे और वो इस काबिल हो कि सारे एक मरतबा जितने भी कंज्यूमर्स हैं उनकी नजरों में से गुजर जाए। इन जनरल अटेंशन इज कैप्चर्ड बाय सेवरल फैक्टर। आमतौर पे अगर देखा जाए तो तवज्जो हासिल करने के बहुत से तरीकाकार होते हैं। Some of the determinant of attention relate to the characteristics of the stimulus. अब कुछ ये इस इन चीजों से हम जान सकते हैं कि तवज्जो कैसे हासिल होते हैं कि उस चीज में खसूसियात क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और सम वेयर एज अदर डिपेंड ऑन द पर्सनल इंटरेस्ट। एक तो उस प्रोडक्ट में खसूसियत क्या है, दूसरा जिस बंदे ने लेनी है उसका इंटरेस्ट क्या है। ये दो चीजें होगी। तीसरी चीज होगी कि जी आपके पास आ जाती है कि सॉरी फॉर इंस्टेंस इसको हमने पढ़ लिया। इन जनरल अटेंशन इज कैप्चर्ड ऑफ सेवरल फैक्टर्स, हम पढ़ रहे थे। सम ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ अटेंशन रिलेट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टिमुलस, कि उस स्टिमुलस की खसूसियात क्या, वेयर एज अदर डिपेंड ऑन द पर्सनल इंटरेस्ट, उस बंदे की जिसने इसको परचेज करना है या जो खरीदते हैं उनकी दिलचस्पी किन चीजों में, मोटिव और अदर सिलेक्टिव कंडीशन विद इन द ऑब्जर्वर, और उसकी सिलेक्ट के वो किस तरह से चीजों को सिलेक्ट करता है, वो सारी कंडीशंस कौन सी हैं ऑब्जर्वर के अंदर। Usually several of these factors operate together in determining the direction of our attention. ये सारे फैक्टर्स जो हैं मिल के काम कर रहे होते हैं ये जानने में कि हम किन चीजों पे तवज्जो देते हैं, किन चीजों पे तवज्जो नहीं देते। द इफेक्ट ऑफ मे कैंसर आउट एंड अदर, जो अफेक्ट होता है वो दूसरों को, सपोज अगर यूजुअली सेवरल ऑफ दीज फैक्टर्स ऑपरेट टुगेदर इन डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ आवर अटेंशन, द इफेक्ट ऑफ वन मे कैंसर आउट एंड अदर। अगर आप एक चीज पे तवज्जो दे रहे हैं तो इसी लम्हे आप दूसरी चीज को कैंसिल भी कर रहे हो, इग्नोर भी कर रहे हो। मुख्य स्टिमुलस से एक पे आप तवज्जो दे रहे हो तो दूसरी को आप कैंसिल कर रहे हो। यहाँ तक आप लोगों को अगर समझ आ गई है तो एक मरतबा आप इसकी रीडिंग ले लें। इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो वो मैसेज टाइप कर सकता है, उस क्वेश्चन का मैं आंसर दे दूंगा आपको। तो अभी तक जितना पढ़ा है इसको आप रीडिंग करें इसकी। होपफुली आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। तो हम ना आगे फर्दर वो फैक्टर जो हमें फोर्स करते हैं या मजबूर करते हैं कि हम उनकी तरफ तवज्जो दें, उन स्टिमुलस पे तवज्जो दें, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव कंडीशंस को पढ़ेंगे। इसमें आ जाता है प्रीपोटेंसी, पेशकदमी, यानी कि सम स्टिमुलाई आर मोर पोटेंट इन अट्रैक्टिव आवर अटेंशन देन अदर। कुछ में ये खसूसियात होती है कि वो हमारी तवज्जो ज्यादा जल्दी हासिल कर लेते हैं एज कंपेयर टू अदर। द इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलस इज अ पोटेंट फैक्टर। अब इस शिद्दत को कि वो हमारी तवज्जो दूसरे स्टिमुलस की निस्बत जल्दी ही अट्रैक्ट यानी कि हासिल कर लेते हैं, इस को हम पोटेंट फैक्टर कहते हैं इन अट्रैक्टिंग ऑफ आवर अटेंशन। फॉर एग्जांपल अगर आप कौन से क्लास में बैठे हुए हैं,
सारे बच्चे रीडिंग कर रहे हैं, सडनली एक स्टूडेंट जो है वो खड़ा होता है ऊंची आवाज से लाउड वॉइस के साथ, वो कहता है, क्वेश्चन करता है या किसी को मुखातब करता है, तो सारे जितने भी स्टूडेंट उस वक्त रीडिंग कर रहे थे वो सारे उसकी तरफ मुतवज्जा हो जाएंगे। ब्राइट लाइट, सडनली आप डार्क रूम में बैठे हो और लाइट कोई सडनली आ जाती है, वो बहुत ज़्यादा ब्राइट होती है, तो उसकी तरफ आपकी तवज्जो चली जाती है, बाकी इर्द गिर्द जितनी लाइट्स हैं उसकी तरफ इतनी नहीं जाती। वो जैसे आजकल लेजर लाइट्स चली हुई हैं, वो कहीं भी अगर दूर किसी ने चलाई हो तो तकरीबन कितने किलोमीटर तक नजर आती है, तो आपके इर्द गिर्द चाहे जितने मर्जी बल्ब जल रहे हो, जितनी मर्जी ट्यूबलाइट जल रही हो, लेकिन आप लेजर लाइट की तरफ ज्यादा अट्रैक्टिव हो। उसके बाद आ जाता है एक्सट्रीम चेंजेस इन टेम्परेचर। सडनली अगर बारिश, धूप बहुत ज़्यादा, बारिश हो रही थी, सडनली धूप निकल आई है, या धूप निकली हुई थी सडनली बारिश होना शुरू हो गई है, यानी कि टेम्परेचर टोटली चेंज हो गया है। तो आप उस चीज़ की तरफ, पिछले 5 दिन से बहुत ज़्यादा सख्त धूप थी, अब आज मौसम खुशगवार है तो हमारी तवज्जो उसकी तरफ यूजली अट्रैक्ट अस इंटेंसली, ये हमें शिद्दत के साथ अट्रैक्ट होने पे मजबूर करते हैं, हमारी मेंटल एफर्ट को कैच करने में, हमारी अटेंशन को कैच करने में ये मजबूर करते हैं हमें। उसके बाद आ जाता है साइज। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, a larger object is more likely to attract our attention than smaller one। जितनी भी दूसरी चीजें जो बराबर हैं, अगर हम उनमें देखें कि एक लार्जर ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने आप लोगों को शायद पहले एग्जांपल दी थी कि अगर आप साइन बोर्ड्स देखें रोड के ऊपर, तो वो पेप्सी या कोक की एडवर्टाइजमेंट अगर करनी तो बड़े बड़े बैनर्स पे की जाती है। अगर वही वाली छोटे बैनर्स पे हो तो वो हमारी तवज्जो कैच नहीं करती। इसी तरह कोई वर्कशॉप कंडक्ट होनी हो, तो अगर वो छोटे छोटे पेज की सूरत में अगर आप उधर पूरी यूनिवर्सिटी में लगा देंगे तो किसी, वो इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होगी। लेकिन अगर यूनिवर्सिटी के गेट के पास या गेट इंटर होते साथ ही एक बड़ा सा आपको बोर्ड नजर आएगा, उसके ऊपर लिखा होगी वही वाली चीज़ें जो एक स्मॉल पेजेस पर थी, तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगी, वो ज़्यादा जल्दी कंज्यूमर या जो पार्टिसिपेंट हैं उनकी अटेंशन को कैप्चर कर लेंगे। दिस इज द फैक्टर बिहाइंड फुल पेज एडवर्टाइजमेंट। बिग साइन बोर्ड यूज फॉर पब्लिसिटी ऑफ बिजनेस, किसी भी कारोबार को लोगों तक पहुंचाने के लिए हम बड़े बड़े साइन बोर्ड यूज करते हैं। रेस्टोरेंट, होटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड इवन सॉफ्ट ड्रिंक लाइक पेप्सी, कोको कोला वगैरह, ये सारे लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े साइन बोर्ड यूज करते हैं। इस तरह से ये अटेंशन को कैप्चर कर रहे हैं। अब ये सारी चीजें किसमें, उस प्रोडक्टिविटी की करेक्टरिस्टिक थी। एक तो क्या है, सबसे पहली जो हमने पढ़ी थी, तो उसकी शिद्दत ऐसी होनी चाहिए, कलर ब्राइटियाँ होने चाहिए, लाउड नॉइज होनी चाहिए, या उसके टेम्परेचर वगैरह, अगर टेम्परेचर से रिलेटेड कोई चीज़ है तो वो शिद्दत में हो चाहिए, यानी कि इन चीज़ों में से शिद्दत एक होनी चाहिए, दूसरा साइज में वो बड़े होने चाहिए, तीसरा क्या है, चेंज। चेंज यूजुअली अट्रैक्ट अटेंशन। चेंज होता है ना, वो हमेशा अटेंशन को अट्रैक्ट कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, flashing neon lights, a telephone or cell bell, or the call for prayers in a nearby mosque immediately catch our attention। बेल खून की हो जाए, या करीबी मस्जिद से अजान की आवाज आ जाए, या न्यून लाइट्स हो, वो बहुत जल्दी हमारी तवज्जो को कैप्चर यानी कि कैप्चर कर लेंगे। हम वो सुकून से बैठे थे, सडनली अजान आई तो हमारी पूरी तवज्जो अजान की तरफ चली गई, कि पहले कोई ऐसी बात नहीं हमने सुनी थी, सडनली हमारे उस एटमोसफेयर, उस माहौल के अंदर एक चेंज आया है, तो हमने उस चेंज पे तवज्जो दी है। इन अदर वर्ड, अ सडन चेंज इन आवर सराउंडिंग अट्रैक्ट अटेंशन। वही वाली बात जो मैंने अभी आपको बताई है कि सडन चेंज अगर आ जाए तो उसको हम कहते हैं कि जी हमारे माहौल में सडन चेंज आ गया, तो वो हमारी अटेंशन को कैप्चर कर लेगा।
उसके बाद आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट है मूवमेंट। मूविंग ऑब्जेक्ट क्विकली कैच आवर अटेंशन। जो भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहे होते हैं, हरकत कर रहे होते हैं, वो ज़्यादा जल्दी से हमारी तवज्जो को कैप्चर कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे इफ़ अ डॉग इज लेइंग मोशनलेस, अगर एक कुत्ता जो है वो बगैर हरकत किए हुए एक जगह पे बैठा हुआ है, इट मे नॉट बी नोटिस, उसको कोई भी नोटिस नहीं करेगा। बट इफ इट गेट्स अप, अगर वो खड़ा हो जाए एंड स्टार्टेड रनिंग और बार्किंग इन रिस्पॉन्स टू सम स्टिमुलाई, किसी को देख के वो भौंकना शुरू कर दे, उसकी तरफ भागना शुरू कर दे, और आ डेंजर सिग्नल, इट विल बी इंस्टेंटली ड्रा आवर अटेंशन। तो खतरे के जो सिग्नल होंगे ना, वो हमारी तवज्जो को फौरी तौर पे अट्रैक्ट कर लेंगे। When visiting a park at a night, जब आप रात के वक्त किसी पार्क में जाते हो, you are not significantly attracted by an ordinary fountain। तो आप जो but colorful water shows that are perceived in motion with changing color and form attract our attention। अगर आप वैसे ही पानी किसी फुहारे से निकल रहा हो तो उस पे आपकी तवज्जो नहीं होगी, लेकिन अगर साल रोशनी भी लाइट्स वगैरह भी निकल रही हो तो हमें वो मूवमेंट उसकी पानी की और रोशनियों की नजर आ रही होगी, वो बहुत जल्दी कैप्चर करेगी हमारी अटेंशन। कंट्रास्ट आ जाता है, देयर आर मैनी ऑब्जेक्ट दैट अट्रैक्ट अटेंशन। बहुत से चीज ऑब्जेक्ट्स हैं, चीजें हैं जो हमारी तवज्जो को अट्रैक्ट करती हैं बाय प्रोड्यूसिंग द इफेक्ट ऑफ कंट्रास्ट। अगर हम कंट्रास्ट में किसी चीज को दे दें, जैसे व्हाइट के साथ ब्लैक, रेड और ब्लैक, इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर कर लें तो ये ज्यादा अच्छे तरीके से हमारी त्वचा को अट्रैक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्लैशिंग न्यून लाइट्स इन डिफरेंट कलर। अगर आप मुख्तलिफ कलर हैं उनमें आपने न्यून लाइट्स को देख लिया है तो ये आपके कंट्रास्ट बन जाएगा। इन अ बिग क्राउड यू मे नॉट नोटिस द प्रेजेंस ऑफ और एब्सेंस ऑफ मैनी पीपल। एक बहुत बड़ा हजूम है, उसमें आपने ना किसी की प्रेजेंस को नोटिस किया है, ना किसी की एब्सेंट को नोटिस किया है, the presence and absence of many people, but you will immediately notice a tall woman on and a short man। लेकिन आपने इस हजूम में एक चीज को फौरी तौर पे नोटिस किया, वो क्या है कि एक लंबी कद जो औरत और एक छोटे कद का कोई आदमी, इनको आपने नोटिस किया है, बाकी आपने किसी की प्रेजेंस या एब्सेंट को नोटिस नहीं किया। इन द मिडेस्ट ऑफ द क्राउड, इफ यू आर वॉकिंग इन अ स्ट्रीट, अगर आप गली में चल रहे हैं एंड सडनली द लाइट गो ऑफ, अचानक से लाइट बंद हो जाती है, यू विल क्विकली नोटिस इवन द डिम लाइट ऑफ अ डिस्टेंस फीचर। अब बहुत दूर फासले पे जो गाड़ी आ रही है उसकी डिम लाइट को भी आप नोटिस कर रहे हो, क्योंकि जब आप स्ट्रीट में वॉक कर रहे थे तो उस वक्त कोई भी यानी कि आप अपने यानी कि स्ट्रीट में वॉक कर रहे हैं, सडनली लाइट ऑफ हो गई है, जितनी भी सराउंडिंग में लाइट थी वो सारी बंद हो गई है। अचानक से क्या हुआ कि जी एक डिम लाइट दूर से कहीं से गाड़ी आ रही है, उसकी आप डिम लाइट को परसीव कर सकोगे, क्योंकि इर्द गिर्द सारी डार्कनेस है, तो उसमें आप अगर डिम लाइट भी होगी उसको भी बहुत अच्छे तरीके से परसीव कर सकोगे, कंट्रास्ट बन जाएगा। उसके बाद आ जाता है हमारा रेपिटिशन। अब वीक स्टिमुलाई, एक जो कमजोर स्टिमुलस होता है, इफ फ्रीक्वेंटली रिपीटेड, अगर उसको हम बार 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 रिपीट करते जाएं, मे बी एज अफेक्टिव एज स्ट्रॉन्ग वन प्रेजेंटेड ओनली वंस। तो उतना ही ये इफेक्टिव हो सकता है जितना कि एक मजबूत स्टिमुलस जिसको एक मरतबा ही प्रेजेंट किया था और सब ने उसकी तरफ तवज्जो देती थी, सबकी उसने अटेंशन को अट्रैक्ट कर लिया था, उतना ही मजबूत हो सकता है एक वीक स्टिमुलस अगर हम उसको बार 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 रिपीट करेंगे। आपने मोस्टली देखा होगा कि जो चीज़ आपको पसंद नहीं होती, अगर उसकी एडवर्टाइजमेंट ड्रामे के दरमियान आना शुरू हो जाए तो आप बार 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 वो आप आने की वजह से वो उतना ही ज़्यादा अफेक्ट कर रही होती है जितना कि एक वीक स्टिमुलस, जितना कि एक स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस कर रहा होता है।
फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पे, द रिपीटेड रिंगिंग ऑफ अ टेलीफोन, बार बार बेल बजी जा रही है, एंड लो वॉल्यूम इज अफेक्टिव एज द रिंगिंग ऑफ एन अलार्म क्लॉक टू वेक यू अप इन द मॉर्निंग। ये उतना ही अब एक बेल जो है वो बाजी है, एक बेल बज रही है, और लो वॉल्यूम में अगर आपको सुबह के टाइम जो आपने अलार्म लगाया है वो आपको जगाता है, तो इतना ही इफेक्टिव होगा जितना कि वो बेल किसी की कॉल आने पे होता है इफेक्टिव, उतना ही हमें उठाने में वो इफेक्टिव होगा, क्योंकि अलार्म जो होता है वो बार बार बजता रहता है, और बेशक उसकी वॉइस इतनी नहीं होती, लेकिन वो इफेक्टिव उतना ही होता है जितना कि एक कॉल आने पे बेल बजती है उतना। Several studies suggest that repeating a fundamental theme with minor change proves more effective than more repetitive of the original presentation। अगर ये भी बहुत सी स्टडीज ने ये बात सजेस्ट की है कि अगर आप रिपीट कर रहे हो एक चीज को, तो आप उसके थीम में थोड़ा सा चेंज लेके आते रहें, तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगी, बजाय इसके कि एक ही चीज को, एक ही ओरिजिनल प्रेजेंटेशन को ही आप बार बार रिपीट किए जा रहे हो। जैसे कि आपने देखा कि पहले कोक की जो होती थी बोतल, वो किसी और तरीके की होती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता और तरीके की, फिर आहिस्ता आहिस्ता और तरीके चेंज लेके आते हैं, ओरिजिनल नेम ब्रांड वही रहा है, बोतल उतनी ही रही है, लेकिन उसके थीम में चेंज लेके आते हैं। मैनी रेडियो एंड टीवी एडवर्टाइजमेंट आर बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल। बहुत सी रेडियो और टेलीविजन जितनी भी एडवर्टाइजमेंट बनती हैं वो मोस्टली इसी प्रिंसिपल पे काम कर रही होती हैं, इसी प्रिंसिपल पे बनती हैं। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर जो है, जो हमने पढ़ा, पहले इंट्रोडक्शन ऑफ अटेंशन पढ़ा, फिर उसकी डेफिनेशन पढ़ी, फिर हमने ये जानने की कोशिश की कि फैक्टर्स कौन कौन से हैं, फिर उनमें से हमने ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स को आज स्टडी कर लिया है। इसमें अगर किसी भी बच्चे को कोई भी कंफ्यूजन है तो वो अभी इसको रीड आउट करे, और उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो क्वेश्चन लिखे, मैं उसका आंसर देता हूँ। होपफुली कि ये आज का ऑनलाइन जो लेक्चर है आपको पसंद आया होगा। अब आप लोग पढ़ना शुरू करें। आप लोग सब लोग एक कोशिश करें, काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने अपने रोल नंबर और नेम बस लिखें। ये जिस तरह हरून ने सिर्फ हरून लिखा हुआ है, एटलीस्ट ये स्टार्टिंग में पहले आप लोग सब अपने रोल नंबर लिखें, उसके बाद अपना नाम लिख लें, तो इससे आसानी होगी अटेंडेंस लेने में। और मैं उम्मीद करता हूँ कि कल को आप सब लोग इसी प्रोसीजर को फॉलो करोगे। और दूसरा एक और आपको इंस्ट्रक्शन देनी थी, जब आप लोग ड्यूरिंग लेक्चर रिक्वेस्ट भेजते हो ना, तो वो फिर अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है। अटेंशन डाइवर्ट होने की वजह से फिर लेक्चर की तरफ तवज्जो नहीं रहती। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग 8:05 तक या 10 मैक्सिमम 10 मिनट तक आप लोग आ सकते हो। उसके बाद कोई भी बंदा रिक्वेस्ट ना भेजे, ना मैंने एडमिट करना है, ना कोई रिक्वेस्ट भेजे। फिर आप लोगों के लिए ये हो सकता है जो रह जाए और वो लेक्चर सुनना चाहता हो कि लेक्चर हुआ क्या है, रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग करने के बाद हम उसको यूट्यूब चैनल पे डाल देंगे। उसके बाद आप लोग जो क्लास नहीं ले सका वो उधर से भी जाके ले सकता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि फिर एक कंटिन्यूटी के साथ है ना लेक्चर दिया जा रहा होता है, तो सडनली जब आप लोग उसमें इंटरफेयर करते हो ना, तो सारे ही यानी कि अटेंशन डाइवर्ट हो जाती
तो जिस स्टिमुलस पे अटेंशन रहती है बेहतर तो यही है कि उसी पे रहे, लेकिन जब आप लोग इंटरफेयर करते हो तो अटेंशन खराब होते, तो काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट है 8-5 तक 8-10 तक मैक्सिमम आप लोग सब रिक्वेस्ट भेज दिया करें, उसके बाद किसी की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा।